सभी को जय मसीह। लोग कैसे प्रभु के दया से अच्छे होंगे। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए सुंदर दिन प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, परमेश्वर की दया और करुणा के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि हर समय, हर दिन, हर जगह पे परमेश्वर हमें हमेशा संभाले हुए रखते हैं। प्रभु जो है हमेशा हमें हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर एक दुविधा से बचाए हुए रहते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज का दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हम आपके अनुग्रह, आपकी दया से प्रभु भरे रहने के लिए सहायता किए हैं, इसलिए धन्यवाद। हे पिता, हम पे दया कर, हम पे करुणा कर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें शक्ति और बल बुद्धि दिए हैं, इसलिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो प्रभु के नाम से आप सभी को जय मसीह। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आज के दिन को परमेश्वर के उपस्थित में रखते हुए शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे अगर वीडियो को देखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत आयु से आशीष दें। आज हम जानेंगे हम अपने जीवन में कमजोरी, परमेश्वर जब हमें कमज़ोर नहीं समझते हैं, हमारे हर कार्य को, हमारे हर एक चीज़ को परमेश्वर जो है हमें आशीष के साथ करते हैं। इसी वचन के आज हम जानेंगे कि परमेश्वर के योग हम हैं। भले हम संसार के योग है ही नहीं हैं, मगर हम परमेश्वर के योग हैं। ये अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। तो आज हम ये वचनों को सुनेंगे। आप भी हमारे साथ वचन को जरूर सुनें और अपने जीवन में लागू करें। यहाँ तक कभी काल हम देखते हैं अपने जीवन में कि कई सारी परिस्थितियाँ में भेदभाव में रहता है। आजकल के जीवन में, हमारे जीवन में कितने भेदभाव भी रहते हुए हैं और ये बातें को भी संसार हमसे कितना अलग व्यवहार करते हैं। किसी के चेहरे को देख के, किसी के काम के बारे में, यदि वो बड़े पोस्ट पे होता है तो उसको लोग बड़े मानते हैं कि हाँ वो बहुत बड़ा इंसान होगा, या फिर किसी कोई सुंदर होती है तो कहते वाह ये सुंदर है, हाँ ये अच्छी लड़की होगी। मगर मन के अंदर जो क्या चलता है, मन के अंदर क्या है, वो इंसान नहीं जानता। कभी काल हम किसी को देख के जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा। कदापि नहीं। व्यक्ति अच्छा होने या न होने से हम कभी भी जज नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के सम्मुख रहते हुए परमेश्वर हमें जानता है। हमारे जीवन में कभी काल ऐसा भी हो जाता है, अगर हम कमज़ोर होते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। कभी काल देखने में लगता है कि संसार हमें जीने नहीं देंगे। खुश रहिए तब दुखी, दुखी रहिए तब दुखी। आपको हर एक चीज़ में लोग आपको जज करेंगे। मगर हे प्रिय भाई बहनों, आपको लोग को दिखाने के लिए दिखावता नहीं करना है। लोगों को अपने ऊपर विजय नहीं देना है। आप जैसे हैं आपको पता है, आपके प्रभु को पता है। आपको हर एक मुसीबत से परमेश्वर आपको बचाए रहते हैं, आपको पता है। देखते हैं, हम दाऊद के बारे में भी जानते हैं। दाऊद एक चरवाहा था, एक राजा भी बना, मगर परमेश्वर की अनुग्रह के बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया था। कुछ इस प्रकार से दाऊद ने राजा बना। अपने बाइबल को पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल का 16 आयत।
यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल का पर राज करने लिए जाना है। जब उस राज्य में शाऊल राजा हुआ करता था। राजा हर देश में जैसे हर प्रधानमंत्री होता है वैसे एक देश था इस्राएल, उसका राजा था शाऊल। शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध स्वस्थ जाना गया, मतलब अच्छा नहीं था। तब वह परमेश्वर ने शाऊल से कहा था, शमूएल से परमेश्वर ने बातें की थी और उनको आज्ञा दिया कि तू जा। किसके घराने में जाने के लिए बोला था? परमेश्वर ने उनको सिरोर के घराने में, उनके 8 पुत्र थे। तब उनके घर में जब वो गए थे, शमूएल जो उनके घर में गए हुए थे, तो उनको बोला कि अपने पूरे मतलब जितने पुत्र हैं सबको बुलाने के लिए। तब उन्होंने अपने 7 पुत्रों को बुलाया, एक को नहीं बुलाया था। तब शाऊल ने परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर के दास जो शमूएल उनके पहले पुत्र को बुला। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि डाल और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं उसे अनयोग्य जानता हूँ। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहरी का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मन का दृष्टि करता है। परमेश्वर जो है हमारे ऊपर के स्वभाव को नहीं जानता। हमारे ऊपर आप कैसा भी रूप रंग रखे, कपड़ा पर पहने, अगर आप परमेश्वर के हैं तो उसमें ना रखें। अपने मन के हृदय से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तब फिर उसने आत्मा आयत में पढ़ेंगे हम, वह बाइबल के में ये देखेंगे 16 का 8 भी हम देखेंगे। तब सिरोन ने अपनी नादान को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उन्हें कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। दूसरे वाले पुत्रों को भी परमेश्वर ने नहीं चुना था। फिर सिरोन ने शम्मा को सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार सिरोन ने अपने शत्रु पुत्र को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल सिरोन से कहा, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। तब शमूएल ने सिरोन से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला, नहीं। उनके जो पिता थे, दाऊद के पिता ने जो बोला था उनको छाट दिया था, या फिर उनको याद नहीं होगा। बाइबल में लिखा नहीं गया है कि याद था कि नहीं याद था कि भूल गए थे, मतलब उन्होंने कहा नहीं। वो छोटा लड़का है और वह भेड़ बकरी को चराता है। शमूएल ने सिरोन से कहा, उसे बुलाने के लिए भेजो, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आ जाए तब तक हम खाना न खाएंगे। मतलब उनके घर पे जो गए थे शाऊल, वो घर के अंदर नहीं गए, वो बाहर थे। उनको कहे थे कि तब तक वो छोटे वाले लड़के नहीं आ जाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसने तो लाली झलकी थी और उसकी आँख सुंदर और उसका रूप सोदा था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस पर अभिषेक कर, यही है।
दाऊद ने कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, नहीं उसकी अच्छी बॉडी थी, नहीं उसके अच्छे चेहरे थे, मगर वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के साथ चलने वाला व्यक्ति था। वो बचपन से ही परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया से वो मानता था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलता था। भले वो सुंदर नहीं था, मगर परमेश्वर के योग्य था। तब शाऊल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसे भाइयों के मध्य में उसके अभिषेक किया, और उस दिन में लेकर अभी तक को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। दाऊद को अभिषेक करके वो फिर चले गए। परमेश्वर हमें यह सिखाता है, परमेश्वर हमें जब भी परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो हमें हमेशा तैयार होना चाहिए। हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम परमेश्वर के बेटा बेटी है, तो हमें संसारी दिखावा, संसारी पहनावा नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं परमेश्वर के योग है। आजकल के लोग दिखावटी ज़्यादा करते हैं, दिखावटी रंग रूप, दिखावटी लेन देन, ये सब हमें नहीं करना है। हमें जो करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ से परमेश्वर हमें बचाता है। आज के दिन आज हम दिखावा नहीं करें। आइए हम इस सुंदर सा वचन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम भीतर के अंदर के आत्माओं से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। चलिए आज के इस वचन से हम परमेश्वर की महिमा हो। हम आशा करते हैं ये वचन आपके हृदय को जरूर छुए होंगे। यदि परमेश्वर के से आप सम्मुख जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुमूल्य से आशीष देंगे। बस परमेश्वर के पास जाने का आपका ज़रूरत है। क्या आज आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं? तो आज ही से अपने परमेश्वर को बुलाए, अपने दिलों में बुलाए कि परमेश्वर मेरे दिल में आ। लोग हमें नहीं जानते, मगर तू हमें जानता है। परमेश्वर से कहे। आइए हम ये वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महान जीवित प्रभु परमेश्वर, आपने हमें परमेश्वर इस योग जाना। परमेश्वर आपने हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। परमेश्वर हमें कमज़ोर नहीं, मैं आप में नया बल पा सकती हूँ। परमेश्वर जितने भी जन सुनते हैं प्रभु, सभी को आशीष कर। धन्यवाद करते प्रभु, नए सिरों से सभी को भर। परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ से परमेश्वर आप देखने वाले प्रभु हैं। हमारे शरीर पे क्या कपड़ा है, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हम नहीं जानते, मगर आप सब जानते हैं प्रभु। हम आज से अपना जीवन प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम अपने भाई बहन जितने भी जन देख रहे हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी को आशीष कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सभी को जय मसीह। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। अगर प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट में बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह।